इससे पहले मैंने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन मैंने ये बताया था कि मैट्रिक्स का एडिशन भी होता है और सेम ऑर्डर के साथ होता है। तो यहाँ एडिशन से संबंधित कुछ लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ जो होता है ए प्लस बी इक्वल टू जो होता है बी प्लस ए होता है मैट्रिक्स का। और ये जो लॉ है वो कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, यानी क्रम विनिमय नियम कहलाता है। और ये भी याद रखना है कि ये तभी होगा जब उस दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, यानी चाहे वो 2 गुना 2 कोटि का हो, चाहे वो 3 गुना 3 कोटि का हो, चाहे 4 गुना 4 कोटि का हो, चाहे वो 5 गुना 5 कोटि का हो, मगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तभी वो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो पाएगा। और जब ये कंडीशन होती है तो वो क्या कौन सा लॉ कहलाएगा? कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। ये एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये बच्चे भी पढ़ते हैं हालांकि, मगर ये मैट्रिक्स है, वहाँ पे डिजिट के साथ पढ़ा जाता है, यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ हम पढ़ते हैं। तो सेकेंड है कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है ए बी प्लस सी के बराबर होता है, इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, सहचार्य नियम कहलाता है, ठीक है। और ये थर्ड जो लॉ है ए प्लस नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसे हिंदी में रिक्त आव्यूह कहा जाता है। मतलब ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू होता है जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू ए होता है। कहानी वही है कद्दू और चाकू वाली, चाकू के ऊपर कद्दू गिरे या कद्दू के ऊपर चाकू गिरे, कटेगा तो ही आपका कद्दू ही। ए को जीरो के साथ जोड़े या जीरो को ए के साथ जोड़े, आपका आएगा तो ए ही, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है कि ए मैट्रिक्स ए को जब इसके निगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, चाहे निगेटिव मैट्रिक्स को उसी के पॉजिटिव के साथ जब जोड़ा जाता है तो वो नल मैट्रिक्स आता है, यानी जीरो मैट्रिक्स आती है। जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, ये जीरो नहीं है, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल लेटर का ओ है, जिसे हम नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें समरी ये है कि के को अगर ए प्लस बी से मल्टीपल करें तो के को पर्टिकुलर ए से गुना कर सकते हैं, यानी कि के इंटू ए लिख सकते हैं। फिर के को अगर बी से मल्टीपल कर सकते हैं, यानी के इंटू बी लिख सकते हैं। वेर के इज स्केलर क्वांटिटी, जहाँ पे के कौन सी राशि है? आपका अदिश राशि है। सेकेंड है ये है कि k1 प्लस k2 अगर इंटू ए किया, मैंने ए मैट्रिक्स के साथ किया, चाहे वो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मगर जब हम ये करते हैं तो k1 जो होता है पर्टिकुलर ए के साथ मल्टीपल होता है और k2 भी पर्टिकुलर आपका ए के साथ ए के साथ मल्टीपल होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड यहाँ पे k1 एंड k2 इज स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे k1 तथा k2 भी कौन सी राशि आपकी? अदिश राशि है। k1 इंटू k2 a लिखा हो तो इसे हम k1 इंटू k2 इंटू a लिख सकते हैं, हालांकि हम दोनों को एक साथ मल्टीपल कर सकते हैं। वेयर k1 एंड k2 इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे भी k1 और k2 जो है आपका कौन सी राशि? आपकी अदिश राशि है, ठीक है। इसे मैं बता भी सकता हूँ, मैं एक कर देता हूँ, बाकी बात आप लोग कर लीजिएगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर एग्जांपल अगर ए बराबर में ले लूँ 2 3 4 5 एंड बी बराबर में ले लूँ 2 5 6 7 ले लूँ, तो जो a प्लस बी होता है आपका, यानी कि a प्लस बी जो होगा यानी कि a को पहले और b को बाद में लिखें तो यानी कि 2 प्लस 2 आपका जो होगा 4 होगा, और 3 प्लस 5 जो होगा मतलब 3 प्लस 5 जो होगा आपका 8 होगा, 4 प्लस 6 जो होगा आपका 10 होगा, 5 प्लस 7 कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। अब b प्लस ए भी ले सकते हैं, यहाँ पे b प्लस ए है तो b प्लस ए को आप जब लेंगे, यानी कि b को पहले और बाद में a को, तो जब ये करते हैं तो यहाँ पे भी वही काम होगा। 2 को ये पहले आ जाएगा, 2 प्लस 2 बराबर कितना आपका हुआ? 4, 5 प्लस 3 बराबर जो हुआ आपका 8, और 6 प्लस 4 जो हुआ आपका 10, और 7 प्लस 5 जो हुआ 12, ठीक है। यहाँ पे ये हम देखते हैं कि a प्लस बी जो है आपका b प्लस ए के बराबर आता है। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, जिसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज तो एडिशन में होता है मगर सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ये याद रखेंगे। एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है, मगर जो आपका सब्ट्रैक्शन है ये फॉलो नहीं करता, ठीक है।
ये हमेशा याद रखेंगे। ये जो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो मैट्रिक्स में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए होता है, ऑपरेशन एडिशन के लिए होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम देता है। ठीक है, हालांकि ये छोटी चीज़ है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आप बनाएं। ठीक, क्वेश्चन आपका है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर, हालांकि ये प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने ऐसे दे दिया है। ठीक है, तो जो आपका मुझे जो निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है। हालांकि एफ एक्स की जगह वो मान दे रखा है आपके, एफ एक्स का जो मान दे रखा है आपको, ये दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 दे रखा है साइन एक्स कॉस एक्स, और ये भी 0 है, और ये 0 0 आपका 1।